नमस्कार, मैं सुमन चौधरी। आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हमीरपुर से मणिमहेश गए हुए यात्रियों ने सकुशल लौटने पर अपनी आप बीती सुनाई है। एक तरफ सड़कों पर गिरते हुए ल्हासे और घर लौटने की चिंता में डुबोए हमीरपुर के 5 युवकों को हर हाल में घर पहुंचना था। मणिमहेश में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हमीरपुर निवासी सनी राणा के साथ उनके दोस्तों ने वापसी की तो मौसम बहुत खराब हो गया है और बारिश के बीच में जगह जगह पर ल्हासे गिरने से और सड़क टूट जाने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसके चलते करीब 50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गत दिवस शाम को हमीरपुर पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान मणिमहेश से लौटे हमीरपुर निवासी पूर्व सैनिक सनी राणा ने बताया कि पिछले 4 दिनों से मैं मणिमहेश के रास्ते में ही फंसे हुए थे और करीब 50 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने के बाद आज अपने घर पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों पर लोग विश्वास न करें, क्योंकि मणिमहेश में बचाव कार्य प्रशासन के द्वारा बहुत ही बड़ी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी मित्र पूर्व सैनिक हैं और 22 अगस्त को मणिमहेश के लिए गए हुए थे, लेकिन वापसी में मौसम खराब हो गया। उन्होंने बताया कि शनछो में बारिश शुरू होने के कारण यात्रा को रोक दिया था और 24 तारीख को सुबह तड़के ही मणिमहेश में दर्शन किए हैं। सन्नी राणा ने कहा कि जिस किसी का भी रिश्तेदार व साथी मणिमहेश यात्रा पर गया हुआ है तो वह सभी सुरक्षित हैं और चंबा तक नेटवर्क नहीं होने से परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि नेटवर्क न होने से बातचीत न होने पर लोग चिंतित हो रहे हैं, लेकिन सभी वहां पर सुरक्षित हैं। सन्नी के रिश्तेदार ठाकुर सिंह ने बताया कि मणिमहेश ने भोलेनाथ की कृपा से परिवार के सदस्य वापस घर पहुंचे हैं, जिसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। स्थानीय युवक लक्की ने बताया कि मेरे रिश्तेदारी में भी सदस्य मणिमहेश यात्रा के लिए गए हुए थे, जिनका फोन नहीं लग रहा था, लेकिन आज सुबह की बात हो पाई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सन्नी और उनके मित्र भी सकुशल घर वापस लौट आए हैं। जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ये सही सलामत यहाँ इतनी आपदा से गुजरते हुए यहाँ हमीरपुर पहुंचे हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का भी और भोलेनाथ का भी, कि ये लोग सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। वो कि मणिमहेश गए हुए थे, हमने 4-5 दिन से उनको कॉल कर रहे हैं तो उनका कॉल नहीं लग रहा था, नेटवर्क बंद है वहाँ पे। तो आज उनकी कॉल आई है मेरे को कि हम सही सलामत यहाँ पे पहुँच गए। तो भोलेनाथ का बहुत धन्यवाद है कि मेरे फ्रेंड जो हैं यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये तो परमात्मा करे कि सब सुरक्षित यहाँ पे पहुँचे। वो ये बताना चाहता हूँ कि जिनके परिवारजन या जिनके कोई बच्चा या जिनका कोई साथी मणिमहेश यात्रा पे गया है तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, सभी सुरक्षित हैं। जो हमने रास्ते में देखा है, किसी को किसी प्रकार की कोई अभी तक कोई वैसे हमने सुनने को आया नहीं है कि किसी को कुछ ऐसा हो गया या वैसा हो गया है, बिल्कुल सही सलामत है वो। पर हाँ ये है कि चंबा तक जो वो नेटवर्क की बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इस वजह से ही लोग जो अपने घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो पैनिक हो रखे हैं कि हमारे जो परिवारजन या जो हमारे बच्चे या कोई हमारा साथी जो मणिमहेश यात्रा पे गया है वो सुरक्षित है भी या नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह सब सुरक्षित हैं और थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे ही नेटवर्क खुल जाएगा आपके परिवारजनों के साथ, आपके सहयोगियों के साथ, आपके बच्चों के साथ आपकी जरूर बात होगी। भोलेनाथ का ईश्वर रहेगा सभी जो इस आपदा से मिलकर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस समय जो हम सबको चंबा के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप पिछली आपदा में मंडी में जो आपदा उस मंडी की आपदा में आप सब मिलकर आपने सहयोग देकर मंडी की आपदा का जिस तरह से सामना किया है, उस तरह से जो हमारा चंबा जिला है इसको भी सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर आपस में एक बिना किसी पॉलिटिकली मतभेद के को छोड़ते हुए इसे एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर देना चाहिए। और चंबा के लिए अपने स्तर पर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कुछ न कुछ अपने स्तर पर उनके लिए कुछ करना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा, ताकि जो पीछे जितने भी लोग गए हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकें और सड़कों और वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को भी क्या है सुरक्षा हो सके। एक तो हम पूर्व सैनिक हैं और हमने ये सब चीज़ें पहले फेस की हुई हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हाई अल्टीट्यूड और फील्ड एरियाज में ऑपरेट करते हैं। तो हमारे लिए तो वो एक नई चीज़ नहीं थी। पर जो लोग वहाँ पर रुके हुए थे वो काफ़ी डरे और सहमे थे, क्योंकि कुछ लोग जो वो
पहाड़ी इलाके के नहीं थे, जैसे यूपी बिहार से भी आए थे, पंजाब के भी कई लोग थे। तो वो मतलब क्या है, वो प्लेन इलाकों के हैं, तो उनको उनके मन में थोड़ा सा क्या है कि एक डर भी था, मैंने देखा लोगों के मन में, क्योंकि बीच बीच में पत्थर भी गिर रहे थे, स्लाइडिंग भी हो रही थी, तो लोग काफी डरे हुए थे। पर जो स्थानीय लोग थे और जो स्थानीय टैक्सीज वाले थे और जो लंगर सेवाएं वहाँ पर थी, जो जहाँ पर हम रुके हुए थे, तो उनका काफी साथ मिला है। जी, हम 22 अगस्त को सुबह 6 बजे 5 दोस्त मिलकर मणिमहेश यात्रा पे गए थे। हम ही सभी मित्र जो हैं वो पूर्व सैनिक हैं, और 22 तारीख को जब हम यहाँ सुबह से 6 बजे निकले थे, तब मौसम बिल्कुल साफ था, और ये मौसम जो वो चंबा भरमौर तक ही साफ रहा मौसम। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।